हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलनी भी चाहिए। सो एंजॉय कीजिए, मौसम के मज़े लीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सारी डिस्कस करूँगी। तो उसमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हमारी, मैंने उसमें सब बता दिया था। और उसका फर्स्ट टॉपिक जो था वो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रेनू स्टडी पॉइंट 14 वो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पे मैं नोट्स के अलावा भी जो भी करंट मैगजीन्स होते हैं वो सब मैं वहाँ डालती हूँ, तो आप वहाँ जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। एक चीज़ और कि जो मेरा WPS ऑफिस है वो अपडेट हुआ है। उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, तो इसमें ना लिखने में मेरी गलती नहीं हो सकती, फ़ॉन्ट की गलती है कि फ़ॉन्ट कुछ चेंज हो गया अपने आप। तो उसको आप समझ लेना, है ना। हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले देखो, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है? यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, जिसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया था। और हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। क्योंकि आपको ये पता चल गया कि एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है इलेक्शन कमीशन, और इसका गठन क्यों किया गया है? क्योंकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए। क्योंकि आपको ये पता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सभी अच्छे से जानते हो। चुनाव आयोग का यही इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखो एक चीज़ और। आर्टिकल जो 324 है, यहाँ पे संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जिम्मेवारी लेता है। इनके इलेक्शन की जिम्मेवारी लेता है। पंचायत और निगम के जो चुनाव होते हैं उसकी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन नहीं लेता। तो आपने ये नोट करा होगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट करी है क्या, कि पेपर में क्या होता है, इन स्पेशली जो सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक शब्द की गलती की वजह से हमारा पूरा स्टेटमेंट गलत चला जाता है। और वो शब्द, एक चीज़ बता दो आपको कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत होता है। जैसे केवल है, हो सकता है, शायद, या पूरी तरह से, कम्प्लीटली, अनिवार्य, ये ऐसे शब्द होते हैं ना जो स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। एक होता है ना, बहुत रेयर केसेस में होता है कि ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए जहाँ पे केवल लगा हुआ है, हो सकता है। तो ऐसे शब्दों को भी आप ध्यान दे दो। ये होती है एलिमिनेट टेक्निक कि आप ऑप्शन में से किस चीज़ को ऐड करते हो, किस चीज़ को हटाते हो। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे संसद है, राज्य विधानमंडल है, तो सपोज़ करो अगर मैंने यहाँ पंचायत और निगम चुनाव को डाल दिया, तो क्या पंचायत और निगम चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं? नहीं, इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता निर्वाचन आयोग। उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? राज्य निर्वाचन आयोग भी लेता है, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ही समान है। अब देखो क्या है, जो अभी मैंने पीछे डिस्कस करा, क्या कि राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। ये हाईलाइटेड है, इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे है? राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था से। आयोगों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्या अगर राज्यों में पंचायत या निगम चुनावों को संपन्न कराना है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोगों की। ओके, यहाँ पे आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। आगे देखो, इसकी संरचना क्या है। जो 324 है अनुच्छेद, वो कैसी संरचना बनाता है इसकी? पहला, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पता चल गया कि निर्वाचन आयोग के आयुक्त और सदस्यों से मिलकर बना है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखो, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे हमें निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझता हो। ठीक है, आगे देखो, निर्वाचन आयुक्त वो प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें, वो पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। एक चीज़ क्या
कि नोट करने वाली मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, तो पूरा एक प्रॉपर वीडियो मैं बना के दूंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस कर रही हूँ, इसमें भी किसी का जिक्र संविधान में है तो किसी का नहीं है, तो उन पर भी ध्यान देना है। तो देखो, ये निर्वाचन आयुक्त या इनकी जो पदावधि या सेवा शर्तें हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसका संविधान में हमारे वर्णन नहीं है, इसीलिए तो राष्ट्रपति के ऊपर ये काम है। आगे देखो, आगे देखो, इनको प्राप्त स्वतंत्रताएं क्या है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की स्वतंत्रता है, इन द सेंस कि जो निर्वाचन आयोग का अधिकारी है, आयुक्त है, वो अपने काम को लेकर के सेफ है। अभी हम इसका कार्यकाल भी पढ़ेंगे कितने साल का है, ठीक है, सेफ है, ठीक है, सेफ इन द सेंस कि राष्ट्रपति के द्वारा भले ही इसकी नियुक्ति की जाती हो, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता। हटाया किस आधार पर जाएगा, उसी आधार पर जाएगा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। अगर इसको दूसरे शब्दों में देखो तो क्या है कि दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही हटाया जा सकता है। अगर इसका संकल्प पारित हो जाता है तो ही हटा सकते हैं, ठीक है, वरना नहीं हटा सकते। इसका मतलब क्या है कि जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य नहीं करता। आगे देखो, ये बता ही दिया, ये भी बता दे, छोड़ो, वही चीज़ें हैं, पढ़ लेना। देखो, स्मरणीय बिंदु क्या है। स्मरणीय बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्टेटमेंट्स होते हैं जो अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो पहला देखो, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की शैक्षणिक, विधिक, प्रशासनिक, न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। मतलब क्या है, उनकी योग्यता कहीं ना कहीं शैक्षणिक योग्यता क्या है ना, और उनके प्रशासनिक, न्यायिक निर्धारित, ये कार्य उनके निर्धारित नहीं किए गए हैं, ठीक है। अगला देखो, संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, ये भी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आगे देखो, संविधान में सेवानिवृत्त के बाद इनकी सरकार द्वारा दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। इट मीन्स क्या है कि ये दोबारा नियुक्ति के पात्र हैं। अगर कार्यकाल खत्म हो जाता है इनका, तो उसके बाद भी ये किसी काम को भी, किसी और जॉब को भी कर सकते हैं, यानी दूसरे काम करने के लिए भी पात्र हैं, ठीक है। आगे देखो, इनकी शक्तियाँ और कार्य देखो 3 श्रेणी में विभक्त हैं। प्रशासनिक है, सलाहकारी है और अर्धन्यायिक है। अब इनकी शक्तियों को देखते हैं, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले है निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। इट मीन्स क्या है फ्रेंड्स, जो निर्वाचन आयोग है ये क्या करता है, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर ये समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है, ठीक है। इसके अलावा निर्वाचक नामावली तैयार करता है। मतलब समय समय पर क्या करता है निर्वाचन आयोग, निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को क्या करता है, पंजीकृत करता है, ठीक है। आगे देखो, निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करता है। और क्या करता है निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन की तिथि होती है, साथ ही समय सारणी और नामांकन पत्रों का परीक्षण करता है। उसके बाद क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कर उन्हें चिन्ह आवंटित करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा, जो हमारे केजरीवाल है उनका झाड़ू है ना, और जो हमारे बीजेपी का है उनका कमल है, ये सिंबल्स हैं। मतलब क्या है, ये उनके चिन्ह हैं जिन्हें उन्हें आवंटित किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा देखोगे, निर्वाचन संबंधी सभी जो भी विवाद होते हैं इसकी भी जांच की जाती है, ठीक है। और इस समाधान के लिए क्या करते हैं, न्यायालय की तरह ये काम करता है। अगर ये विवाद है कोई, तो उनका जांच भी करता है और उनका समाधान किस तरह से करता है, एक न्यायालय के रूप में करता है। आगे देखो, दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करता है। अन्य कहने का मतलब क्या है, इसके और भी बहुत सारे कार्य हैं। फॉर एग्जांपल आप और देख लो, जैसे कि जो निर्वाचन आयोग के समय जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो, टेलीविज़न के लिए भी सूची निर्मित करता है, ठीक है। सदस्य आप देखोगे कि संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को भी सलाह देता है। आगे देख सकते हैं, जैसे कि विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्य को परामर्श दे सकता है, राज्यपाल को, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके कार्य हैं। कार्य तो बहुत सारे हैं, तो ये बहुत मतलब बेसिक चीज़ें, बेसिक कार्य थे जो मैंने बता दिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखोगे कि जो निर्वाचन आयोग है इसकी दृष्टि देख सकते हो। दृष्टि क्या है, चुनाव में लोगों की भागीदारी और क्रियाशीलता को बढ़ा करके लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करना, ये इसकी दृष्टि है। लक्ष्य देखोगे आप, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है इसकी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखते हुए
यह स्टेक होल्डर की उपलब्धता, समाहितता और नैतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है और स्वतंत्र, दोषयुक्त और पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मानदंडों का पालन भी करता है, ताकि सरकार और चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो सके। ये आपका था निर्वाचन आयोग के कार्य। एक चीज़ आप देख लो, नोट करने के लिए चीज़ें क्या हैं जो नोट पे मैंने डाल रखे हैं ना, ये स्मरणीय तथ्य या नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें पेपर में पूछी जाती है जिसकी वजह से स्टेटमेंट गलत होता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। और इनफैक्ट मैं भी इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरे भी आप देखोगे ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो नो अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो 65 तक करूँगी, जिसमें से 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, दैट इज़ उसके आगे सब नेगेटिव मार्किंग। और जितने भी मैंने छोड़े होते हैं उसका रीज़न यही होता है कि मैं स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़ होती हूँ कि ये ठीक है नहीं है, ये ठीक है नहीं है। तो इसी बहाने जो मैं करवा रही हूँ, इससे मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आपको भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कार्यकाल देख लेते हैं। इसका कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, या फिर वो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं, या फिर उन्हें कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा सकता है। किस आधार पर? दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर। लेकिन न्यायाधीशों के द्वारा ही, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि है उसके द्वारा, मतलब संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी का संकल्प पारित कराने के बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है। ओके, सो होपफुली आपको इलेक्शन कमीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, अपने बेल आइकन को भी क्लिक करें और मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और मैं फ्रेंड पोस्ट पे डालती हूँ तो आप वहाँ जाके लाइक कर सकते हो और उसके आंसर्स भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। सो थैंक यू।